हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एवरी टेक्निकल में। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो कुछ आप देख ही रहे होंगे, जो कि कंप्रेसर से रिलेटेड रहने वाला है। तो इसका आज हम आपको रिव्यू दिखाएंगे और इसे खोल कर भी दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ होता है और ये अंदर से कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम कुछ इसके बाहर की इंफॉर्मेशन आपको बता दें, बाहर से इसके क्या क्या होता है और कौन कौन सी लाइन कैसे लगी हुई होती है, कौन सी लाइन को हम क्या लाइन बोलते हैं। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा 180 लीटर के फ्रिज का कंप्रेसर है और इसके अंदर जो है 3 लाइन आपको देखने को मिल रही होंगी, जो कि हमारी गैस की लाइनें हैं। जब हमारा कंप्रेसर वर्क करता है तब इन्हीं लाइनों के द्वारा हमारी गैस को इधर से उधर कन्वर्ट करने का काम हमारा जो कंप्रेसर है वो करता है। तो इसमें जो आप ये 2 लाइन देख रहे हैं, जो कि आप कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो मोटी मोटी लाइनें हैं कंप्रेसर के अंदर, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। इसमें एक हमारी सक्शन लाइन है और एक हमारी चार्जिंग लाइन है, जो कि आप सिंगल लाइन जो देख रहे हैं इधर साइड को, ये हमारे फ्रिज की सक्शन लाइन है और ये वाली जो ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये हमारे फ्रिज की चार्जिंग लाइन है। सक्शन लाइन जो है हमारे फ्रिज के अंदर से जब गैस वापसी आती है कंप्रेसर के लिए, तो उसका जो उसमें जो जुड़ी हुई होती है वो सक्शन लाइन जुड़ी होती है। और हमारे फ्रिज के अंदर जब गैस किसी भी कारण से गैस, तो उसमें जब गैस को रिफिल दोबारा से करते हैं तो उसमें जो हम गैस चार्ज करते हैं वो इस लाइन के द्वारा करते हैं, जो कि हमारी चार्जिंग लाइन है। इसकी एक खासियत और होती है कि जो हमारी सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन, जो चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन जो हमारी होती हैं वो सेम होती हैं। ये लाइन भी हमारी फ्रिज जो कंप्रेसर है उसकी बॉडी से टच होती है और ये लाइन भी हमारी बॉडी से टच होती है। ऐसा नहीं है कि ये अंदर किसी में जाके लगी हुई होती है, मात्र हमारी यहाँ तक ये लाइन होती है जो कि हमारी फ्रिज का जो कंप्रेसर है उसकी बॉडी से टच रहती है। अंदर से ये कहीं लगी हुई नहीं है, बस बॉडी से हमारी टच है। और जो हमारी आप एक नीचे की तरफ जो लाइन देख रहे हैं, जो कि इन लाइनों से पतली भी है, ये वाली लाइन जो है हमारी मोटी है और ये वाली लाइन जो है हमारी पतली भी है। ये हमारे कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन का मतलब जो हमारा कंप्रेसर गैस को पंप करता है, जब हमारा कंप्रेसर एक स्थान से दूसरे स्थान को गैस को ट्रांसफर करता है तो उसमें जो गैस आती है वो इस लाइन के थ्रू आती है, जो कि हमारे कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन है। तो ये इन दोनों लाइनों की अपेक्षा पतली भी है और ये जो लाइन कनेक्ट होती है वो कंप्रेसर के मोटर से कनेक्ट होती है, जहां हमारा पिस्टन लगा हुआ होता है और पिस्टन के द्वारा ही जब हमारी कंप्रेसर के अंदर जो पिस्टन लगी हुई होती है वो गैस को पंप करती है और पंप जब करती है तो इसी लाइन के द्वारा हमारी गैस जो है डिस्चार्ज हो जाती है, जो कि हमारे फ्रिज के कंडेंसर से जुड़ी हुई होती है। तो ये तो हुई हमारी लाइनों की बात। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए हमारे फ्रिज के अंदर 3 टर्मिनल बने हुए होते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 3 टर्मिनल बने हुए हैं, जो कि तीनों का अलग अलग जो है नाम है। जिसमें आप 2 जो टर्मिनल देख रहे हैं नीचे की तरफ, इसमें हमारा ये जो राइट साइड का है, जिधर से आप वीडियो को हम देख रहे हैं, ये वाला जो हमारी उंगली रखी हुई है ये हमारा कंप्रेसर का रनिंग का टर्मिनल है और ये हमारा स्टार्टिंग का टर्मिनल है, जो कि आपस में आमने सामने है। और जो तीसरा वाला टर्मिनल है वो हमारे कंप्रेसर के अंदर जो मोटर का कॉमन वायर होता है उसका टर्मिनल है। तो ये जो है 3 टर्मिनल हैं, इन्हीं के द्वारा हम मोटर को, जो कंप्रेसर मोटर है उसको सप्लाई देते हैं और हमारा कंप्रेसर चलना स्टार्ट कर देता है। तो उसके अंदर ये 2 हमारी एक OLP और एक रिले लगाई जाती है। वो कुछ इस तरह से लगाई जाती है। जो OLP होती है वो हमारे कॉमन पॉइंट पर जोड़ दी जाती है, जो कि हमारा कॉमन का टर्मिनल होता है, कुछ इस तरह से जोड़ दी जाती है। और जो OLP देख रहे होंगे इसके अंदर 2 सुराख बने हुए हैं, ये हमारी स्टार्टिंग और रनिंग के पॉइंटों में लगा दी जाती है। और बाकी जो आप सप्लाई के बार जो देख रहे हैं वो जो है हमारी एक वायर तो रनिंग के टर्मिनल पर लगा दिया जाता है, जो कि हमारी OLP लग रही है, वो रिले जो लग रही है वो हमारी दोनों पर लग रही है। और जिस साइड हमारा रनिंग का टर्मिनल है उस साइड से एक वायर लगा रखा है और एक वायर को हमने OLP पर जोड़ रखा है। तो इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से होते हैं। और इसके बाद अगर हम इसको सप्लाई दे देंगे तो हमारा कंप्रेसर जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गई हमारी कंप्रेसर की बाहर की बात।
अब हम आपको बताएंगे कि कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, आखिर कैसे हमारा कंप्रेसर कार्य करता है, और कंप्रेसर जो मोटर होती है वो कैसे कंप्रेसर के अंदर लगी हुई होती है और वो कैसे घूमती है। आपको चलाकर भी दिखाएंगे, इसे खोलने के बाद इसे चलाकर भी दिखाएंगे कि ये हमारा कंप्रेसर कैसे चलता है। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा जरूर मिलेगी। तो इसको खोलने के लिए हमें ये काटना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से इसे खोल दें, इसमें कोई नट बोल्ट खिंचा हुआ नहीं होता है। ये चारों तरफ से बेल्ट होता है जो कि बिल्कुल बंद होता है, तभी इसके अंदर गैस भरी जाती है। तो इसको खोलने के लिए हमने इसे पहले से काट रखा है, जो कि ऊपर का जो डोम है उसको हम इस तरह से हटा देंगे। इसे हटाने के बाद कुछ इस तरह का हमारा कंप्रेसर मोटर आपको देखने को मिलेगा, जो कि 4 सॉकरों पर रखा हुआ होता है। सॉकर इसके अंदर कुछ इस तरह से होते हैं, आप इसे ऊपर नीचे भी दबा सकते हैं और इधर उधर को भी हिला सकते हैं। ये हमारा मोटर एकदम फिक्स खिंचा हुआ नहीं होता है। इसका इसका जो मोटर है वो कुछ 4 इसके अंदर नीचे जो है 4 सॉकर बने हुए हैं, उसके ऊपर से रखा हुआ है, उसके ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है और ऊपर से हमारा जो मोटर है वो रख दिया गया है। तो ये हमारे जो बाइंडिंग हुई जो हो रखी है जिस मोटर में, ये हमारा मोटर है कंप्रेसर का, और ये जो हमारी सापट देख रहे होंगे आप, ये हमारा मोटर का सापट है और ये हमारा रोटर है। तो जब हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं तो ये हमारा घूमता है, जब इसके अंदर रोटेटिंग फील्ड उत्पन्न होता है तो ये हमारा घूमने लग जाता है। तो ये तो हुई हमारी मोटर की बात। अब आप इधर जो पाइप देख रहे होंगे, ये कुछ घूमी हुई से आपको पाइप देख रही होंगी, ऊपर नीचे की तरफ जा रही हैं, यही पाइप हमारी जो है डिस्चार्ज पाइप है। ये जो पाइप कनेक्ट हो रही है वो इससे कनेक्ट हो रही है, और ये वाली जो पाइप अंदर से जो कनेक्ट है वो हमारी कंप्रेसर मोटर में जो पिस्टन लगा हुआ है उससे कनेक्ट है। तो ये तो हमारी बॉडी से कहीं कनेक्ट नहीं होती, ये कंप्रेसर मोटर से कनेक्ट होती है, और ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये सिर्फ हमारी बॉडी से ही कनेक्ट है। शायद आपको कुछ नजर आ रहा होगा, ये जो यहाँ पर कनेक्ट है ये वाली पाइप, और ये वाली भी हमारी बॉडी से ही कनेक्ट है। तो ये दोनों, अगर आप चाहें कि इसे सक्शन ना बनाकर इसे सक्शन लाइन बना दें तो ये भी हमारा सक्शन का काम प्रॉपर करेगी, और ये लाइन भी हमारा चार्जिंग का काम पूरा करेगी। चार्जिंग का मतलब जब हमारे फ्रिज के अंदर गैस खत्म हो जाती है तो इससे भी हम गैस को चार्ज कर सकते हैं। अब ये भी हमने आपको बता दिया, कुछ इस तरह से हमारी मोटर हिलती है। कभी आपने देखा होगा कि एकदम से जब आप फ्रिज को चलाओगे तो जो है फ्रिज हमारा आवाज करता है। तो ये क्या होता है कि एकदम से जब हमारी मोटर हिलती है तो हमारी बॉडी से टकरा जाती है, और टकराने के कारण कुछ इस तरह की हमारी बॉडी के अंदर से आवाज आती है। तो वो मोटर हिलने के कारण आवाज आती है, बाकी हमारे फ्रिज के अंदर कोई आवाज नहीं होती है। अब इसे हम चला कर दिखाएं। ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक हमारा इसके अंदर बहुत बड़ा रोल रहता है। ये जो काम कर इसके अंदर आप ये जो व्हाइट कलर का जो कवर देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह की डिब्बी सी लगी हुई है। इसका काम होता है कि जब हमारा फ्रिज चलता है तो ये इसका जो ऑयल भरा हुआ होता है कंप्रेसर के अंदर, उस ऑयल को डिस्चार्ज लाइन जो है हमारी उसके अंदर जाने से हमारे ऑयल को रोकता है। तो उसका जो कार्य रहता है ये जो है डिस्चार्ज लाइन में ऑयल को नहीं जाने देता है, ओनली गैस ही हमारे इसके कारण डिस्चार्ज लाइन में जाती है। तो इसका भी सिर्फ इतना कार्य रहता है कि जो हमारे कंप्रेसर के अंदर ऑयल भरा हुआ होता है उसे डिस्चार्ज लाइन में जाने से रोकता है। अब आपको इसको चला के दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा जो कंप्रेसर मोटर है वो घूमता है। तो आपने बंद पर तो कभी देखा नहीं होगा, अब इसे हम स्टार्ट करके दिखाएंगे, जो कि हमारा ओपन खुला हुआ हमारा जो है कंप्रेसर रखा है। तो ये हमारे कंप्रेसर की लीड है, और इसको 220 एसी सप्लाई देंगे तो हमारा जो कंप्रेसर है कुछ इस तरह से चलने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा कंप्रेसर जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है और अच्छी तरह से चलने लग गया है, और कुछ इस तरह से हमारा कंप्रेसर जो है प्रेशर को भी दे रहा है, जो कि डिस्चार्ज लाइन के थ्रू हमारा प्रेशर आ रहा है। और बाकी अभी हमारा कंप्रेसर खुला हुआ है तो ये यहाँ से हवा ना लेके यहाँ से ऊपर इसे खुली हवा मिल रही है तो कहीं से भी हवा ले सकता है, क्योंकि इसके लिए पूरी तरह से ये खुला हुआ है तो कहीं से भी ये जो है गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है। पूरी तरह से हमारा जो है कंप्रेसर प्रेशर को दे रहा है और अच्छी तरह से हमारी जो कंप्रेसर मोटर है वो घूम रही है। तो इसी तरह से हमारा फ्रिज जो है जब चलता है तो चलता रहता है। यही हमारे कंप्रेसर के सारे पार्ट्स होते हैं अंदर के, और बाहर तो हमने आपको बता दिया था कि बाहर के जो पाइप हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके टर्मिनल के भी बारे में हमने बता दिया था।
और पूरे मोटर की हमने आपको इस कंप्रेसर मोटर की जानकारी दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो आएगी तो आप सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।